वेलकम बैक फ्रेंड्स। कंप्लीट टैली प्राइम कोर्स में आपका स्वागत है एपिसोड तीसरा में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बोला था, जो है परचेज एंट्री के बाद मैं आपको सेल्स एंट्री सिखलाऊंगा। तो सेल्स एंट्री सिखलाने से पहले एक बार मैं एआई की मदद से आपको सेल्स का डिफिनेशन अकाउंटिंग में क्या होता है वो एक बार बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं खुद हिंदी में आपको समझाऊंगा। तो पहले हम इनका ये एक बार सुनते हैं डिफिनेशन, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। In accounting, sales are the operating revenues a company earns from selling its products or services. Sales are reported on a company's income statement as sales or net sales. Here are some things to know about sales in accounting. 1. Gross sales. The total amount of sales before any deductions are made, such as sales returns, discounts, or sales allowances. 2. Net sales. The amount of sales after deductions have been made. 3. Recording sales. In double entry bookkeeping, a sale is recorded in the general journal as a debit to cash or accounts receivable and a credit to the sales account. 4. When sales occur. In accrual accounting, sales occur when the goods or services have been delivered to the customer. In cash accounting, sales occur when the money has been received for the goods or services delivered. And 5. Non-current assets. The amount a company receives from selling a non-current asset, such as a delivery truck or company car, is not recorded as a sale. तो ये तो सेल्स का डिफिनेशन है। अब सेल्स में क्या होता है, सेल्स जैसे हम परचेज करते हैं तो बायर और सप्लायर दो हो गए, सेल और परचेज। तो बायर जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसको बायर बोलते हैं। तो उनको हम हमेशा, उनका जो ग्रुप होता है सन्डी क्रेडिटर्स होता है, और जिनको हम सप्लाई करते हैं, जिनको हम गुड्स बेचते हैं, तो उनका हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो सन्डी डेटर्स होते हैं। तो ये परचेज और सेल्स में ये दो ग्रुप काम में आता है। और आज मैं आपको सेल्स का एंट्री सिखलाने वाला हूँ। सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो मैं सिखलाने वाला हूँ। तो देखो, मैं चाहूँ तो बहुत बड़े स्तर पर भी सिखला सकता हूँ, लेकिन अभी आप लोग लर्निंग के लिए ये वीडियो देखोगे तो पहले छोटा सा ही वीडियो में बना के आपको दिखलाऊंगा, और फिर आपको बड़े स्तर पे कंपनी लेवल पे सेल्स इनवॉइस और उसके बारे में, जैसे ई वे बिल है, ई इनवॉइस है, ये सब सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करना। तो मैं आपको जब ये कंप्लीट टैली कोर्स हो जाए, कब टैली का पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा उसके बाद मैं अलग से एक वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। तो सेल्स के बारे में अभी हम बात करते हैं। सेल्स में क्या है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है या 5 करोड़ है तो सेल्स में ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी हो जाता है। और दूसरा, अगर आपका सेल बिल, एक सेल बिल का वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर या 50,000 रुपए है तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाता है। अगर 50,000 से नीचे का कोई भी सेल बिल है आपका तो उस बिल के साथ आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो भाई सेल्स इनवॉइस जब भी आप बनाओगे तो आपके मन में होता होगा जो भाई ये ई वे बिल क्या है, ई इनवॉइस क्या है, ये तो हमने सीखा ही नहीं। तो उसके लिए आप ज़्यादा बेचैन मत हो, वो सब कुछ मैं सिखलाऊंगा। लेकिन ये पूरा टैली प्राइम का जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप कमेंट करके मुझसे पूछोगे जो हाँ मुझे ये सीखना है, वो तो उन सब के लिए अलग से एक प्रॉपर वीडियो में बना के बताऊंगा आपको। तो अभी अब हम शुरू करते हैं, टैली में सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं वो। तो अभी हम टैली खोलेंगे, उसके बाद मैं आपको सिखलाऊंगा। तो अभी हमने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टैली प्राइम हम लोगों ने खोल लिया है। अब इसमें अपना जो फर्म है, क्या नाम है अपने फर्म का जो हमने क्रिएट किया था, सर मत खुजाओ, याद करो क्या नाम था। यस, आप सही सोच रहे हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन खोलने के लिए पहले हम यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे, और F3 के बाद क्या करेंगे, अरे मुस्कुराओ नहीं, सीधा साधा बताओ। सिलेक्ट कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और वन स्टॉप सॉल्यूशन पर आके
इंटर मारेंगे तो ये अपना वन स्टॉप सॉल्यूशन जो ट्यूटोरियल है आपका वो खुल जाएगा। अब इसमें मैंने पहले से देखो आपको दिखाता हूँ। पहले एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगा, फिर एंट्री करना बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कल जो हमने वीडियो में परचेज एंट्री सिखलाया था, तो जैसे अब हमने परचेज किया तो उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पर देखो परचेज में 8,20,000 रुपए का हमने परचेज किया, और यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिख रहा है। तो ये करंट लायबिलिटी में इसलिए दिख रहा है, जो अभी तक हमने जिसे गुड्स परचेज किया है तो सप्लायर को हमने पेमेंट किया नहीं है, तो इसलिए करंट लायबिलिटी में देखो इनका सिंडिकेटर्स में यहाँ पर नाम दिखेगा, ये क्रेडिटर ऑफ मोबाइल, क्रोमा मोबाइल लिमिटेड वाले का, और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये हम लोगों को इतना, ये आउटपुट सीजीएसटी जो लिखा है वो टैक्स भरना है। तो ये सब भी मैं सिखलाऊंगा अभी आपको, जो ये सेल इनवॉइस में आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आता है वो कैसे करते हैं। तो एक पहले ये बेसिक आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में सेल एंट्री करना सिखाऊंगा, सेल बिल बनाना बताऊंगा। अब हमने जो परचेज किया है उसका इफेक्ट कहाँ पर होगा वो हमें देखना है। जो अपने पास स्टॉक में कितना सामान है तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 पीस हमने ये कल परचेज किया था, तो कल 5 पीस बिक गया। यहाँ पे किसने खरीदा? सौर्य मोबाइल शॉपी ने खरीदा 5 पीस। अब हमने इसको कितने में खरीदा था? 12,000 में, और हमने सौर्य मोबाइल शॉपी वाले को कितने में बेचा? पर पीस 12,500 में। तो 500 रुपए का प्रॉफिट पर पीस पे हम ले रहे हैं। वैसे ही एक और ये वीवो का हमने जनरेट किया था, तो यहाँ पर 10 पीस हमने मोबाइल खरीदा, तो कल ये 2 पीस बिका, तो ये हमने 25,000 रुपए में एक बेचा, यानी कि रिटेलर जो अपने यहाँ मोबाइल खरीदने आते हैं उनको दिया हमने तो उनको 3,000 मार्जिन पे दिया, क्योंकि हमने इसे खरीदा था कितने में? 22,000 में। तो 3,000 प्रॉफिट पे हमने उनको गुड्स बेच दिया। तो ये तो कल का एंट्री है। अब मैं आपको आज फिर से एक ये बताता हूँ सेल में सेल इनवॉइस कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या करना होता है। तो पहले जो ये ट्यूटोरियल वाला मैंने सेल का बना के रखा है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये आउटपुट जीएसटी का मैंने बनाया था, तो ये डिलीट करने के लिए अल्टर डी। एक मिनट, पहले तो हम ये क्या नाम है उसका, सौर्य मोबाइल शॉपी, इसको डिलीट करेंगे। तो इसका बिल हमने कहाँ बनाया है? पहले वो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले में आएंगे, लेजर अकाउंट सेल रजिस्टर और परचेज। जैसे अब हमने कल आपको बताया, तो ये परचेज रजिस्टर में यहाँ पर दिखेगा क्रोमा से जो भी हमने मोबाइल परचेज किया था, और मैं एक ट्यूटोरियल के लिए सेल बिल बना के रखा था, तो वो सेल इनवॉइस में यहाँ पर दिखेगा आपको। तो यहाँ पर अल्टर डी करके इसको यस करना है, बिल डिलीट हो गया। यहाँ पर भी अल्टर डी करके यहाँ ये यस करना है, यहाँ पर ये बिल डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम एक बार ट्राई करते हैं ये डिलीट करने का। अब ये देखो अल्टर डी हमने किया और ये आउटपुट जीएसटी डिलीट हो गया, और यहाँ पर अल्टर डी फिर से ये डिलीट हो गया। अब ये दो नाम का हमने बिल बनाया था, इसको भी डिलीट कर देते हैं। सिर्फ आपको ट्रेनिंग के हिसाब से मैंने ये नाम पहले से ऐड करके रखा था, फिर मैंने सोचा जो भाई आपको कंफ्यूजन न हो जाए, इसके लिए फिर से मैं इसमें ऐड कर दूंगा।
तो चलिए शुरू करते हैं अब हम सेल बिल बनाना। तो सेल बिल बनाने के लिए सबसे पहले तो कोई भी, अब जैसे मान लो हम लोग डीलर है मोबाइल का, तो कोई रिटेलर मोबाइल का दुकान वाला हमसे मोबाइल खरीदने आएगा तो 5-7 पीस कर देगा। तो उसका कुछ भी नाम हम डाल देंगे और उसका जीएसटी नंबर जो भी रहेगा वो डमी ही रहेगा, ओरिजिनल नहीं रहेगा, क्योंकि हर बार वीडियो में मैं ओरिजिनल जीएसटी नंबर नहीं डाल सकता हूँ, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो अभी हम एक डमी नाम क्रिएट करेंगे और उसका बिल बनाएंगे और हम उसको मोबाइल सेल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिएट में आना है अपने को, यहाँ पर लेजर क्रिएशन में जाएंगे। अब यहाँ देखो सौर्य मोबाइल शॉपी, अब यहाँ पे सन्ड्री, जैसे मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोला है, परचेज सन्ड्री क्रेडिटर्स सेल सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है। यहाँ पे सौर्य मोबाइल वाले का दुकान कहाँ पर वो एड्रेस डालना है। तो कुछ भी आप जो भी उसका एड्रेस है वो डाल सकते हो। शॉप नंबर 302 न्यू क्लॉथ मार्केट अहमदाबाद। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर अब ये गलत बताएगा क्योंकि आपको भी पता है जो ये डमी जीएसटी नंबर है। तो यहाँ पर देखो इनवैलिड बता रहा है, फिर भी हम ओके करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे और एक नाम डालेंगे, जैसे अब बहुत सारे डीलर होते हैं वो 1-2 पीस रिटेल में भी बेच लेते हैं, कोई भी फ्रेंड सर्कल का आ गया या पहचान वाला तो उनको होलसेल भाव में ही दे देते हैं। तो उनके लिए अब जैसे एक कॉमन नाम हम यूज करते हैं राहुल। 100 आदमी है उसमें 2 आदमी का तो नाम राहुल होता ही है, तो ये राहुल कुमार, तो ये अहमदाबाद। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो पहले जो सौर्य मोबाइल शॉपी वाला है तो वो उसके पास जीएसटी नंबर है क्योंकि उसका खुद का दुकान है या वो बिजनेस खोल के रखा है। लेकिन ये इंडिविजुअल आदमी, जैसे आप ही कहीं पे दुकान में जाओगे और मोबाइल खरीदोगे तो आपको बिल देगा तो उसमें आपका जीएसटी नंबर नहीं आएगा क्योंकि आपके पास नहीं है। और अगर आपके पास है तो आप जीएसटी नंबर दो तो आपको जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपके पास नहीं है तो यहाँ पर हम अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर को यस करेंगे और इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पर एक और हम करेंगे, ये आउटपुट जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी, यहाँ पर क्या आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, यस। अब यहाँ पर हम अदर में जाएंगे या क्या करेंगे, जीएसटी में, और यहाँ पे देखो आउटपुट सीजीएसटी है तो यहाँ पर क्या आएगा, एसजीएसटी यूटीजीएसटी, यही आएगा ना। अरे सिर मत खुजाओ, सामने देखो, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी ही आता है। मैं आपका टेस्ट ले रहा था जो याद है या नहीं, तो थोड़ा याद रखो। तो यहाँ पर सीजीएसटी करेंगे और फिर सीजीएसटी का अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी का हमने पहले कर लिया है, अभी आउटपुट एसजीएसटी, सॉरी, और ड्यूटी एंड टैक्सेस है जीएसटी। अब यहाँ पर सीजीएसटी आएगा और इंटर मार के अभी हमने सेव कर दिया। अब आ गया अपना सेल इनवॉइस बनाने का बारी। तो यहाँ पर सेल इनवॉइस बनाने के लिए हम सेल्स में जाएंगे और यहाँ पे सेल्स में जाने के बाद हमने जो नाम बनाया था, क्या नाम था उनका, सौर्य मोबाइल शॉपी। तो सौर्य मोबाइल शॉपी को हम जो चालान बना के देंगे, डिस्पैच नंबर वो डाल देंगे। डिस्पैच कैसे, लोकल, डेस्टिनेशन अहमदाबाद,
अब यहाँ पे ट्रेडिंग सेल आएगा। अब जैसे परचेज के इस टाइम में, परचेज के टाइम में मैंने आपको बोला था जो भाई ये एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा परचेज का, ट्रेडिंग परचेज, वैसे ही सेल्स में एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है ट्रेडिंग सेल का। देखो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ ट्रेडिंग सेल्स लेजर में आपको जाना है और वहां पर ट्रेडिंग सेल्स डाल के सेल्स अकाउंट डालना है और यहाँ पर सेल्स अकाउंट डाल के कुछ भी नहीं डालना है, ना कोई HSN कोड, सिर्फ यहाँ पर सर्विस लिख के आएगा, उसको गुड्स करना है और उसके बाद इंटर। अब यहाँ पर हम रियलमी मोबाइल मोबाइल शॉपी वाले को 10 पीस चाहिए, तो ये 10 पीस, तो हमने 12,000 में खरीदा था एक पीस, तो इनको 10 पीस चाहिए। तो अपने पास स्टॉक में जैसा कि मैंने आपको समरी में दिखलाया था जो 50 पीस ये और 10 पीस वीवो मोबाइल है, तो यहाँ पर इसको 10 पीस चाहिए, तो 12,500 में 500 रुपये प्रॉफिट लेके, पर पीस प्रॉफिट लेके इनको हम दे रहे हैं। और वीवो मोबाइल भी इनको चाहिए सॉरी 3 पीस, तो वो हमने 22,000 में खरीदा था, तो इनको हम ये 23,500 में दे रहे हैं। अब यहाँ पे अपना आउटपुट CGST, यहाँ पर देखो अपने पास ई-वे बिल का लॉगिन नहीं है क्योंकि ये डमी अकाउंट है, तो डमी अकाउंट में मैं आपको ई-वे बिल बनाना नहीं सिखा सकता हूँ। जब ये पूरा ट्यूटोरियल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इन सब का अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा। सॉरी, तो यहाँ पर हम नो करके आगे बढ़ेंगे। यह हमारा बिल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से यही ई-वे बिल के लिए बोल रहा है तो हम नो कर देंगे। अब कल जो हमने परचेज किया था, तो फिर आज कोई एक और मेरा स्टाफ है उसका दोस्त आ गया खरीदने के लिए, तो उसको एक मोबाइल चाहिए, तो उसका यहाँ पर ये सब डालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ट्रेडिंग सेल्स में जाके उसको वीवो का एक मोबाइल चाहिए, तो यहाँ पर एक हमने लिखा और उसको हम ये मोबाइल 22 में खरीदा था, 25,000 में देंगे 5,000 रुपये मार्जिन पे। लेकिन उसके पास GST नंबर नहीं है, मैंने आपको लेजर क्रिएशन के टाइम में बोला था जो उसका GST नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम GST तो चार्ज करेंगे ही क्योंकि हमने परचेज के समय GST के साथ परचेज किया था। तो यहाँ पर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब देखो यहाँ पे ई-वे-बिल के लिए एक बार भी पॉपअप नहीं आया क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 50,000 से नीचे में ई-वे-बिल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसके लिए वो नहीं आया। तो ये हमने सेल इनवॉइस बना दी। अब आपके मन में होगा जो भाई सेल इनवॉइस तो इन्होंने बना दिया लेकिन प्रिंट निकालना तो सिखलाया ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आएंगे, फिर अकाउंट बुक, फिर सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर में आने के बाद सौर्य मोबाइल शॉपी का बिल प्रिंट निकालना है, तो इसको खोलेंगे और फिर अल्टर P प्रेस करेंगे और फिर इंटर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो मैंने प्रिंटर सेट नहीं करके रखा है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF लिख के आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे मोड, शो मोड में आके यहाँ पे प्रिंटर सेट नहीं किया हुआ है इसलिए इसमें प्रिंटर नहीं दिख रहा अभी, तो प्रिंट बिल में हम कर सकते थे, तो अभी प्रिंटर इसमें अटैच नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ पे प्रिंटर शो नहीं हो रहा, नहीं तो अटैच होने के बाद शो होने लगता है वो। प्रिंटर का नाम शो नहीं हो रहा, सिर्फ ये प्रिंटर फॉर्मेट और प्रिंटर ये माइक्रोसॉफ्ट आएगा, तो यहाँ पर आपको प्रिंटर चूज करना रहेगा, तो प्रिंटर पे जाके इसको इंटर करोगे तो जो भी प्रिंटर यहाँ पर आपका रहेगा उसको आप सिलेक्ट कर लो और फिर
यहाँ से एस्केप डाल के फिर बाहर निकल जाओ और फिर प्रिंट करोगे तो बिल आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब बिल कैसा दिखता है उसके लिए हम प्रीव्यू में आएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो आपका बिल जनरेट हो गया है और अब इसको अल्टर पी से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम दोनों सेल इनवॉइस का प्रिंट निकाल सकते हैं। अब अपने को देखना है जो सेल हमने किया तो उसका स्टॉक रजिस्टर में क्या इफेक्ट आता है। तो हम एस्केप करके यहाँ आएंगे और यहाँ पर देखो स्टॉक समरी में आने के बाद रियलमी मोबाइल हमने 50 खरीदा था लेकिन अब वो 40 बचा है। यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है ये हमने 50 परचेज किया था और उसमें से 10 हमने बेच दिया। तो अपने पास कितना स्टॉक में रहेगा 40, जो कि यहाँ लास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो कर्सर मैं दिखला रहा हूँ यहाँ पे 40 पीस दिखेगा। वैसे ही वीवो मोबाइल हमने 10 पीस खरीदा था, 400 को बेचा तो अपने पास 6 स्टॉक में दिख रहा है यहाँ पे। तो ये तो स्टॉक रजिस्टर का हो गया। इसके बाद हमें P&L में जाके देखना है। तो देखो हमने टोटल 8,20,000 रुपए का खरीदा था मोबाइल और अभी उसको हमने बेच दिया 2,20,500 रुपए में और अभी भी अपने पास 46 मोबाइल बैलेंस है जो कि स्टॉक में दिख रहा है। तो इस तरह से हम सेल इनवॉइस बनाते हैं और उसका प्रिंट निकालते हैं और उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है वो मैंने आपको दिखा भी दिया। अब इसमें एक और चीज आपके मन में हो रहा होगा जो भाई जीएसटी में कैसा दिखता होगा। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले में आने के बाद सैचुरेटरी रिपोर्ट्स में जाना रहता है और सैचुरेटरी रिपोर्ट्स में जाके जीएसटी रिपोर्ट में आना रहेगा और फिर जीएसटी 1 इसमें यस हम करेंगे। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर जनवरी तक चूज करते हैं। तो यहाँ पर जो जीएसटी नंबर गलत डाला हुआ है इसके लिए यहाँ पर ये नोस नंबर ये डाल देंगे और यहाँ पर इफेक्टिव डेट अब यहाँ पे देखो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके लिए गलत है। मैंने जो आपको बोला था ये गलत जीएसटी नंबर है, इसके लिए गलत बताएगा। तो ये जीएसटी रिटर्न में शो नहीं हो रहा। सिर्फ अभी जो मैंने एक का शो किया है स्मॉल वाला, जो एक लड़का राहुल है उसको हमने मोबाइल बेचा तो सिर्फ वही शो हो रहा है। और दूसरा शो करने के लिए यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर सही करके लेना पड़ेगा, नहीं तो ये शो नहीं करेगा। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है एक्सेप्ट एज इट। तो यहाँ पर मैं यस करूंगा तो ये अब शो होने लगेगा। तो यहाँ देखो हमने इतना टैक्सेबल अमाउंट है जो कि जीएसटी रिटर्न हम फाइल करेंगे तो यहाँ पर ये दिख रहा है सीजीएसटी इतना हमने चार्ज किया, एसजीएसटी इतना और यहाँ पे इतना, और टोटल टैक्स हो जाता है जो हमको पेड करना रहेगा 19,845 रुपए और 19,845 एसजीएसटी में, सीजीएसटी में 19,845, टोटल मिला के 39,690 रुपीज जीएसटी पेड करना रहेगा। तो जीएसटी पेड करने के रिटर्न फाइल करने के लिए भी यहाँ पर अल्टर ई में हम जाएंगे और उसके बाद जीएसटी रिटर्न में आके और फिर यहाँ पर ये समरी आपको दिख रहा है तो इसका एक्सपोर्ट करके जेसन फाइल हम यहाँ से बनाएंगे। जैसे ये एक्सपोर्ट है तो यहाँ आके कॉन्फ़िगरेशन में हम आएंगे और फिर यहाँ शो मोड में जाके जेसन फाइल क्रिएट करेंगे जो कि अभी नहीं दिख रहा, जीएसटी नंबर गलत है इसकी वजह से। तो जीएसटी जेसन फाइल हम बनाएंगे और उसके बाद हम इसको आगे पोर्टल पर अपलोड यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओपन जीएसटी पोर्टल लिखा है तो यहाँ से हम जीएसटी में इसको रिटर्न फाइलिंग के लिए भेज सकते हैं। तो इसका ये जीएसटी का हो गया। तो एक तरह से सेल और परचेज का कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया और अकाउंट्स क्रिएशन का मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट्स
नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डाउट्स हो तो एक दो बार रिवाइज करके मेरा सभी एपिसोड देख लो आप। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। अलग से एक मैसेज करके या वीडियो बना के आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, तो आप समझ जाओगे उसके हिसाब से। तो आज के लिए अपना सेल्स रजिस्टर कंप्लीट हुआ, सेल्स इनवॉइस कंप्लीट हुआ, जीएसटी के बारे में भी हमने सीखा, स्टॉक का इफेक्ट कहाँ पर होता है, सेल परचेज का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है वो भी मैंने आपको बताया, ई वे बिल कैसे कब बनता है या ई इनवॉइस कब बनता है ये भी मैंने आपको समझाया। अब कल जो अपना एपिसोड रहेगा, ट्यूटोरियल एपिसोड रहेगा, वो जनरल एंट्री पे रहेगा, जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी बुकिंग हम कैसे करते हैं, सैलरी या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कैसे करते हैं, तो उसका एंट्री कहाँ पर होता है और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, और किस पे जीएसटी लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, किस पे टीडीएस लगेगा, किस पे टीडीएस नहीं लगेगा, ये सारा मैं आपको कल वाले एपिसोड में सिखलाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सेल्स इनवॉइस का ये लेसन कंप्लीट हो गया आपका। परचेज का तो कल हो ही गया था, और मेरे हिसाब से आपको ये तीनों एपिसोड कम से कम 2 बार तो देखना ही चाहिए, तो अच्छी तरह आपका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं चौथे एपिसोड में जनरल एंट्री के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।